आज 8 अप्रैल को वो खुशखबरी सुनने को मिली जिसका इंतजार पिछले 40 दिनों से पूरी दुनिया कर रही थी। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच 15 दिनों के लिए सीज फायर यानी जंग बंदी हो गई और अमेरिका ईरान की सारी शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, एक हकीकत आपको बताऊं, सारी दुनिया इसको जान चुकी है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से, इत्तेहाद से और सच्चाई से जीती जाती हैं। आज की तारीख एक ऐलान है कि जब कौमें जाग जाती है तो बड़ी बड़ी ताकतें भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत है। वही अमेरिका जो कल तक सख्त तरीन धमकियां दे रहा था, आज बातचीत और मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए मजबूर हो गया है और ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए आमादा हो गया है। ये इस बात का सबूत है कि हालात का रुख बदल चुका है। आज की सुबह तारीख के सीने पर एक ऐसी कहानी लिख रही है जिसका इंतजार सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत कर रही थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली ये जंगबंदी सिर्फ दो मुल्कों का मुआहिदा नहीं बल्कि हक, सच, हौसले और इस्तेकामत की एक अजीम फतह बन चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जितने उसको अमेरिका ने काबिले अमल यानी वर्केबल बताया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कल रात सूरत हाल कुछ अलग थी। दुनिया की सबसे बड़ी मगरूर ताकत अमेरिका ऐसी खतरनाक धमकियां दे रहा था। उसका मकसद सिर्फ सियासी दबाव नहीं था बल्कि ईरान की हजारों साल पुरानी तहजीब को मिटाने तक की धमकियां वो दे रहा था। फिजाओं में जंगी तैयारे गर्दिश कर रहे थे, मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही थी और जमीन पर डर और खौफ का साया फैलाया जा रहा था। लेकिन सब के बावजूद एक चीज नहीं बदली है, वो ईरानी अवाम का हौसला, उनकी हिम्मत। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि जब कोई कौम मरने के लिए तैयार हो जाती है तो मौत भी उनके सामने हार मान लेती है। कल की रात तारीख के सफहात पर सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी जब तेहरान की सड़कें इंसानी समंदर बन गई। लाखों मर्द, औरतें, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब अपने घरों से निकल आए और उन्होंने अपनी अहम इमारतें, बिजली घर, पावर प्लांट, पुलों के इर्द गिर्द जिस पर अमेरिका ने बमबारी की धमकियां दी थी, सख्त धमकियां दी थी, उन्हीं इमारतों, उन्हीं पुल, उन्हीं पावर प्लांट के आसपास ह्यूमन चेन, एक इंसानी दायरा बना लिया। उनका मैसेज क्लियर था, वाज़ेह पैगाम था कि अगर हमारी सरजमीन तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। यही वो लम्हा था जब जदीद तरीन हथियार, टेक्नोलॉजी और जंगी ताकत इंसानी ईमान और जज्बे के सामने बेबस हो गई।